कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, व्याख्यान देंगे, जिससे कि आपको इसकी जानकारी मिल सके। और इसमें आपको सबसे पहले बताएंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र पुस्तक क्या थी, क्या उसके बारे में जानकारी है, ये बताया जाएगा। और उसके बाद राज्य के तत्वों के रूप में जो 7 तत्व कौटिल्य ने बताए थे, उनके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। नमस्कार बंधुओं, आज प्राचीन भारत के इतिहास से एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। और आज हम आपको बताएंगे कि जब हम प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं तो उसके स्रोत के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारी बहुत मदद करता है, जो मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, नाम तो उसका अर्थशास्त्र था, लेकिन वास्तव में वो एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें राज व्यवस्था से संबंधित, राजा से संबंधित और राज्य से संबंधित प्रत्येक तरीके की व्यवस्था का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया था। और उसी में से एक टॉपिक हम चुनकर के लाए हैं आपके लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग का मतलब है 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जब इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन की स्रोतों की खोज करते हैं, तो उसमें साहित्यिक स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलता है। अर्थशास्त्र को इतिहासकारों ने धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ माना है। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ इसलिए माना है क्योंकि वो किसी धार्मिक विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि राजनीतिक विचारधारा और दर्शन से जुड़ा हुआ था। ये वही कौटिल्य थे जिन्होंने नंद वंश के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भरपूर प्रयास किया था और एक अनजान बालक को खोजकर उसको ऐसा मजबूत बनाया, इतना ज्ञानवान बनाया, इतना साहसी बनाया कि उसने भारत को संगठित करने का प्रयास किया। क्योंकि कौटिल्य ने जब नंद के यहाँ पर, उनका घनानंद के यहाँ पर, उनका नंद वंश के जो शासक थे वहां पर अपमान हुआ, तो उन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी और ये कहा था कि हम भारत को एक गणराज्य बना करके रहेंगे। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी, सबसे पहले इस पुस्तक की खोज की आर शाम शास्त्री ने। आर शाम शास्त्री जी थे, उन्होंने 1909 ईस्वी में इसकी खोज की थी, इस पुस्तक की, अर्थशास्त्र की। और इस पुस्तक की खोज करने के बाद यह पुस्तक संस्कृत में लिखी हुई थी, इसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और जब हिंदी में अनुवाद किया तब लोगों को इसके अध्ययन की सुविधा मिल पाई और लोग उसे समझ पाए। इस पुस्तक को जब हम देखते हैं तो इसमें 15 भाग, इस पुस्तक के अंदर 15 भाग हैं और पुस्तक के अंदर 180 उपभाग हैं, यानी अध्याय हैं। 15 अध्याय हैं और उनके विषय जो है 180 है। 6000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं इस पुस्तक के अंदर, जिसमें पूरा का पूरा विवेचन किया गया है। और इतिहासकार ये मानते हैं कि कौटिल्य के द्वारा ये पहला वैज्ञानिक प्रयास किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने यत्र तत्र बिखरी हुई तमाम नीतियों को इकट्ठा करके इस पुस्तक में संकलित किया था। ये जो बिखरी हुई तमाम नीतियां थी, वो विभिन्न स्मृतियों से, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कोलगप्पे, और जो उस समय की तत्कालीन व्यवस्था के अंदर जो भी उपलब्ध था, जहां से भी उनको मिला, उन सभी को इकट्ठा करके सूचनाओं को उन्होंने एक ये विशाल ग्रंथ बनाया था। इसी पुस्तक के अंतर्गत तमाम तरीके की राज व्यवस्था के बारे में बात की गई है। और अब बात करते हैं कि उनका सप्तांग सिद्धांत क्या था।
जब हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें राज्य का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और जब हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं आखिर राज्य कैसे बनता है, क्या होता है राज्य। और जब ये बात हमें खोजने को निकलते हैं तो हमें राज्य के तत्व पढ़ने पड़ते हैं। जो आधुनिक राजनीतिक चिंतक हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार का अध्ययन करने के बाद जो राज्य के तत्व बताए हैं वो 4 प्रमुख बताए हैं। जनसंख्या निश्चित भूभाग, संप्रभुता सम्यक सरकार, विद्वत जनों ने किया विचार, तत्व राज्य के हैं ये 4। यानी कि विद्वान लोगों ने ये विचार किया है कि राज्य के 4 तत्व हैं। 4 तत्व बताए गए हैं कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, सर्टेन लैंड हो। दूसरी चीज होनी चाहिए उस भूमि पर जनसंख्या रहती हो, लोग रहते हों। तीसरी जो बात कही गई है वो कही गई है कि वहां पर उनकी अपनी एक सरकार हो व्यवस्था चलाने के लिए। और चौथी बात कही गई है कि वे लोग जो हैं वो संप्रभुता प्राप्त हों, यानी संप्रभु उनका एक हो जिसके अंदर में वो सभी लोग कार्य करें। संप्रभुता का मतलब है सॉवरेंटी, यानी किसी भी स्टेट की अपनी उसकी अस्मिता, जिसके द्वारा वो सीधा सा तात्पर्य यह है कि वो राज्य के अंदर, देश के अंदर उसके आदेश लागू होता हो और वो किसी के आदेश का पालन न करे। और साथ ही जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर का है, वो यदि उस पर आक्रमण करता है तो वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करे। ऐसे भूभाग को राज्य कहते हैं। ये आधुनिक विचारधारा के आधार पर है। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य कैसे बनता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आखिर कौटिल्य ने क्या बताया। कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा कि राज्य के जो तत्व होते हैं उसमें सबसे पहला तत्व है राजा, स्वामी, यानी उस भूभाग का एक स्वामी हो और वो राजा हो। वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, यानी उसके आदेशों का सभी लोग पालन करें लेकिन वो किसी के आदेशों का पालन ना करे, ऐसा राजा हो। तब वो श्रेष्ठ और साहसी राजा कहलाएगा और वो राज्य एक शक्तिशाली राज्य कहलाएगा। दूसरी चीज है अमात्य। राजा पूरी शासन व्यवस्था को अकेले नहीं चला सकता, लिहाजा उसके पास मंत्री होने चाहिए। अब इन मंत्रियों की व्यवस्था कैसे होगी ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। यहां पर यह है कि उसकी सहायता के लिए, प्रशासनिक सहायता के लिए मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी मुख्यमंत्री हो इत्यादि वो होने चाहिए। अगली बात है जनपद या प्रदेश। जनपद का मतलब है भूभाग, लैंड। प्रदेश हो और ऐसा प्रदेश हो जहां पर लोग रहते हो, आबादी हो, वो राज्य का तत्व होगा, वो राज्य का अंग होगा। अगली चीज है दुर्ग या किला। दुर्ग या किला यानी कि उस राजा के पास, उस राज्य के पास एक मजबूत किला होना चाहिए जिससे कि वो राज्य की सुरक्षा की गारंटी ले सके, सुरक्षा कर सके। तो दुर्ग सेना रखने के लिए, राज परिवार रखने के लिए और राज्य की सुरक्षा करने के लिए होना चाहिए। अगली बात वो बताते हैं कोष, यानी अगर राज्य है, राजा है तो राजा कार्य करेगा कैसे, वो जनता का कल्याण कैसे करेगा, उसके पास धन होना चाहिए और धन के लिए राजकोष होना चाहिए, खजाना होना चाहिए। और वो खजाने की व्यवस्था कौन करेगा? राजा करेगा कि कैसे उस खजाने में पैसा आएगा और किस तरीके से उसको व्यय किया जाएगा। अगली बात है दंड या सेना। राज्य के पास सेना होना बहुत जरूरी है क्योंकि उस सेना के द्वारा ही वो राज्य की रक्षा कर सकता है। जो भूभाग जहां राजा है भी और यदि वो अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो कौटिल्य उसको राज्य की श्रेणी में नहीं रखते, उसको एक आदर्श राज्य या शक्तिशाली राज्य नहीं मानते। उनके पास एक सशक्त सेना होनी चाहिए और ये सेना आवश्यकता के अनुसार हो कि उसे किस प्रकार की सेना चाहिए, हैदल चाहिए, पैदल चाहिए, गजदल चाहिए, रथदल चाहिए, कौन सा दल चाहिए, वो सेना उसके पास कैसी हो, विभिन्न अंगों वाली सेना हो। चतुरंगिणी सेना, उस समय एक शब्द का उपयोग किया जाता था, चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना में गजदल, हैदल, रथदल और पैदल, ये
शामिल किए जाते थे। अगली चीज है मित्र या सहयोगी। राजा को व्यवस्था को चलाने के लिए सहयोगियों की एक टीम होनी चाहिए जो उसके राज दरबार में रहे, और प्रत्येक क्षेत्र का सहयोगी अलग अलग होना चाहिए जो उसे आवश्यकता पड़ने पर समुचित परामर्श दे सके, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजकोष से संबंधी हो, जन कल्याण से संबंधी हो, साहित्य से संबंधित हो, कला और संस्कृति से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसके पास सहयोगियों की एक टोली होनी चाहिए, सहयोगियों का एक दल होना चाहिए। तभी वो राजा स्वतंत्र होकर, साहसी बनकर, मजबूत होकर काम कर सकता है। तो कौटिल्य ने ये जो तत्व बताए थे राज्य के, ये तत्व थे सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्वामिन, अमात्य, जनपद, दुर्ग या किला, कोष और खजाना, दंड या सेना, मित्र एवं सहयोगी। तो ये जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आपकी समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौटिल्य ने किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, और उसी का अनुपालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक इत्यादि ने शासन चलाया, जो कि इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।